गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम फिर 1 महीने बाद कैसा लग रहा है किचन में आके? अच्छा लग रहा है। मैं किचन के बिना तरस रही थी, मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे किचन का काम नहीं कर रही थी, हाँ। पर अपना किचन और वीडियो बनाना, ये तो मेरे को आधी रात को भी कोई बोलेगा ना कि चलो उठ के ये बनाओ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर तैयारी कर रहे हो पहली रेसिपी? तैयारी नहीं, देख रही हूँ एक्चुअली। सब सफाई तो है, पर देख रही हूँ कि क्या करना है। क्या बनाएंगी फिर आज? पहली रेसिपी क्या बनाएंगे? आज चलो बैग खोलती हूँ। बैग? हाँ, बैग में क्या है? बस कुछ है ऐसा जो बनाने वाले हैं हम, उसको बैग में से निकाल कर। देखो ये सारे बैग्स तो मैंने अभी कुछ अनरैप किए हैं, जैसे कि इसके कपड़े वपड़े निकाल दिए। कपड़े धोना ही कितना काम हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा काम। छोटी मोटी शॉपिंग की थी इस बार मैं, ज़्यादा शॉपिंग का तो टाइम नहीं मिला। कुछ कपड़े उधर हैं सारे, पर ये बैग जिससे आज मैं किचन में बनाने वाली हूँ। ज़्यादातर लोग यूएस जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, क्या क्या लेकर आते हैं सोचिए। मोबाइल लाते हैं, बैग्स लाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे कपड़े, जूते, क्या नहीं लाते। लेकिन मैं क्या लाती हूँ देखो। अब ये बाद में बताऊंगी ये है क्या, है ना, ये भी बाद में बताऊंगी। इसको तो देख के आप समझ गए होंगे, आइसक्रीम स्कूपर। ये भी कुछ देख लो, है ना। ये मेरे एप्रन, ये तो पैकन नट है। अब ये देखो मेन चीज़ है, मैं क्या लाई हूँ। ये पोटली, ये पोटली, ये पोटली, और ये पोटली, ये भी पोटली, और ये भी पोटली। सब्जी भाजी, मतलब आदमी सोच भी नहीं सकता कि फॉरेन जाके सब्जी भाजी लाएगा। तो मेरा तो शौक है कि भाई सब्जी भाजी लाना। ये देखो छोटी छोटी गाजर, कितनी प्यारी है ना, क्यूट सी हैं। बेबी कैरेट। और ये रसबेरी, इसको फ्रिज में रख देती हूँ। बाकी सारी चीजें मैं बताती रहूंगी क्या लाई हूँ, लेकिन ये लेकर हम किचन में चलते हैं। सोचो क्या होगा। भरते वाले बैंगन दिख रहे हैं। भरते वाले नहीं, थोड़े डिफरेंट बैगन है। ये देखो, आज बैगन से ही 4 रेसिपी बनाएंगे, इतनी बढ़िया। ये ताजे बैगन देखकर ना मन हो गया कि इससे कुछ अच्छा बनाना चाहिए, है ना। अक्सर बैगन को देखकर कई लोग बनाते ही नहीं हैं और उसको बेगुनाह समझते हैं, लेकिन बैगन से जो आज 4 रेसिपी बनने वाली हैं, उसे देखकर बनाए बिना रह नहीं पाओगे। इस साइज के बैगन कहीं मिलते हैं, मेरे यहाँ तो नहीं मिलते। तो मैं तो इसकी साइज देख के, इसका शेप देख के बहुत अट्रैक्ट हुई। तो आज आप सोच रहे होंगे इन बैगन से ऐसी क्या रेसिपी बनने वाली है जो हमें बेहद पसंद आएगी। सचमुच मैं वादा करती हूँ आपको बेहद पसंद आएंगी। इन रेसिपीज को आप एज अ स्नैक्स भी बना सकते हो। तो सबसे पहले हम जो पहली रेसिपी बनाने जा रहे हैं, उसके लिए मुझे कुछ मसाला चाहिए। यहाँ मैं ले रही हूँ 2 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप कश्मीरी लीजिए, क्योंकि या फिर नॉर्मल लेंगे तो बहुत तीखा हो जाएगा। 1 चम्मच ले लेते हैं हम सौंफ पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और थोड़ा सा जीरा पाउडर, बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर। यहाँ मैंने बहुत थोड़ी तीखी लाल मिर्च भी डाल दी है, और आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाल दिया है। इन सारे मसालों को पहले मिक्स कर देते हैं। अब मैं ले रही हूँ एक मिक्सी का जार, जिसमें ये सारा मसाला डालने के बाद इसमें 1 चम्मच डाल रही हूँ लहसुन जो ग्रेट किया हुआ है, 1 चम्मच डाल रही हूँ अदरक। लहसुन नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इसमें 1 नींबू का रस निचोड़ दीजिए। नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए। थोड़ा सा पानी डालकर इसे ग्राइंड कर लीजिए। एक पेस्ट नुमा हमें ये मिश्रण चाहिए। यही पेस्ट हमारे दूसरे नाश्ते में भी काम आएगी, इसलिए आप अभी ये देखते जाइए। मैंने एक बैगन को ले लिया है और इसके 3 पार्ट करने वाली हूँ। ये देखिए, जो बीच का मोटा पार्ट होता है उसे मैं इस तरीके से इसमें कट कर रही हूँ।
साइड से भी ऐसे ही बना सकते हैं, कोई बात नहीं, पर क्योंकि मुझे 2 बैगन से 4 रेसिपी बनानी है तो मैं एक पीस ही आपको बनाकर दिखा रही हूँ। मैं वादा करती हूँ आपको इतना पसंद आएगा ये बैगन की सब्जियाँ, आप ना बार बार बनाना पसंद करेंगे। थोड़े छोटे भी मिल जाएं तभी भी आप बनाइए, लेकिन बैगन को ये देखिए कि सॉफ्ट होना चाहिए बैगन। अंदर से जब सॉफ्ट होगा ना ये बैगन तो ये बनेगा बहुत टेस्टी। चलिए, यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। पैन लेने के बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा हमें ऑयल नहीं यूज़ करना है, मतलब मुझे फ्राई नहीं करना है, इसको थोड़े से ऑयल में मुझे बनाना है। ये जो मसाला हमने बनाया था उसी में मैं बैगन को डिप कर रही हूँ दोनों तरफ से। थोड़ा थोड़ा मसाला ऊपर नीचे लगा कर जहाँ कट लगे हुए वो धीरे धीरे अंदर जाएगा मसाला। बिल्कुल चिंता न करें, अंदर से बिल्कुल फीका नहीं बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा। इस पूरे मसाले से या तो 3 पूरे तक जो होते हैं, हमारे यहाँ इस ऐसी वाली सब्जियों को तक बोला जाता है। आपके यहाँ ऐसी सब्जियों को क्या बोला जाता है मुझे बताइएगा ज़रूर। जो फ्लैट सी सब्जियाँ होती हैं ना, ऐसे हम आलू बनाते हैं, बैगन बनाते हैं और कई सारी सब्जियाँ ऐसी बनाते हैं तो उसको तक बोलते हैं। तो ये जो इसके अंदर मैंने कट लगाए थे उसके अंदर अच्छे से वो मसाला चला गया है तो बहुत ही अच्छा बनेगा। मीडियम गैस पर आपको धीरे धीरे से उल्टाते पलटाते इसको पकाना है। अभी हमारे पास बैगन भी आधा पूरा पड़ा है और मसाला भी पूरा पड़ा है। उसके लिए मैं दूसरा नाश्ता बनाऊंगी, पहले इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। याद रहे, बैगन का अंदर तक सॉफ्ट होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर बैगन अंदर से सॉफ्ट नहीं हुआ तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा खाने में। और इतना आसान है ना इसे बनाना, मैं आपको क्या बताऊं। साइड से मैं थोड़े हरे धनिया भी कट कर लेती हूँ और उल्टा पलटा के इसे बना रही हूँ। वैसे तो इसमें कई लोग इस पर आप अवन में रख दीजिए, ऊपर से चीज़ डाल दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, पर सच में बिना चीज़ के ये देसी सब्जियां जो होती हैं ना, हमें देसी तरीके से ही खाना पसंद आती हैं। जब बैगन मैंने देखा काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है तो थोड़ा सा धनिया भी इसी के ऊपर गार्निश कर दिया है। इधर से मेरे पास प्लेन राइस बने हुए थे, मैंने इस तरीके से एक प्लेट में रख दिए। जैसे ही बैगन अच्छे से सॉफ्ट हो गया मैं उसे निकाल कर इसके ऊपर रख रही हूँ। बहुत अमेजिंग ये बैगन बना है। आप इसे रोटी, पराठा या चावल के साथ एंजॉय करिए, बस बहुत अमेजिंग। जो लोग बैगन नहीं खाते ना, उन्हें देखकर मन कर जाएगा बैगन की सब्जी खाने का। चलिए चलते हैं फटाफट से दूसरी रेसिपी बनाने। ये तो हो गया एक तरीके से हमारा लंच में, डिनर में आप बना सकते हो, कोई गेस्ट आ रहा है तब आप बना सकते हो। लेकिन जो दूसरा नाश्ता हम बना रहे हैं बैगन का, जो साइड मैंने बचाए थे, उससे हम एक स्नैक्स बना रहे हैं। चलिए इसके पतली पतली स्लाइस कर लेते हैं। एक साइड मैंने अवन को प्रीहीट कर दिया है। 10 मिनट जब प्रीहीट करेंगे तब इसको हम बनाएंगे। आप एयर फ्रायर में भी बना सकते हो 180 या 190 डिग्री पर, माइक्रोवेव के कन्वेक्शन मोड पे भी बना सकते हो, या फिर अवन में भी बना सकते हो। यहाँ पर जो मैंने मसाला बनाया था उसी मसाले में मैंने बैगन की स्लाइस को डाल दिया है। पतली पतली स्लाइस हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा सफ़ेद तिल डाल दिया है, थोड़े से चिली फ्लेक्स। ये सारी चीज़ों को हम मिक्स कर रहे हैं। हाथों से मिक्स करेंगे ना तो बैगन पर अच्छे से कोटिंग हो जाएगी। चम्मच से मिक्स करेंगे तो शायद इतनी अच्छे से कोटिंग नहीं हो पाएगी। तो इसको अच्छे से आप मिक्स कीजिए। लास्ट में 1 चम्मच करीब ऑयल डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने एक बेकिंग डिश में बटर पेपर रख कर इन बैगन को इस तरीके से रख रही हूँ जैसे हम कुकी बनाते हैं। अब मैंने इन्हें रख दिया है 180 डिग्री पर, करीब करीब 10 से 12 मिनट, 15 मिनट भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है वो कितना क्रिस्पी चाहिए आपको। जैसे मैंने ना मीडियम ही रखा था, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो 20 मिनट भी लग सकते हैं। अब ये बैगन हम खाएंगे किसके साथ, ये है खास बात। एक प्याज को मैंने छील कर, मीडियम साइज़ का प्याज है, छील कर मैंने हाफ कट कर लिया है। 2 हरी मिर्च ले ली। कैरी जो है ना छोटी छोटी थी, उनके मैंने साइड काट लिए, करीब 2 कैरी के साइड ले लिए। 2 टमाटर ले लिए हैं, उनका भी ऊपर वाला साइड जो
उसका आई पार्ट होता है उसको हटाकर मैंने 2 कट लगा दिए हैं। थोड़ी लहसुन ली है, थोड़े से ऑयल में मैं इन्हें पका रही हूँ, बहुत थोड़े ऑयल में आपको पकाना है। बिना पानी की ये चटनी आप 8 से 10 दिन तक फ्रिज में रख के खा सकते हैं। तो अमिया के टाइम पे हम यदि चटनी ना बनाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे घर में अमिया की चटनी बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, यहाँ तक कि पकौड़े बनते हैं उसमें भी अमिया को काट कर हम डालते हैं। अमिया को इस तरीके से कट करके डायरेक्ट भी बनाते हैं। धीरे धीरे अमिया की बहुत सारी रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है। अभी थोड़ा पक रहा है क्योंकि तेल कम है तो जले ना, तो मैं स्लो करके इसे क्या कर रही हूँ, ढक रही, क्योंकि हम पानी भी नहीं डालेंगे, तेल भी ज़्यादा नहीं डाल सकते। कम मसालों में ये चटनी आपको बेहद पसंद आएगी। कच्चे आम का आप हरे धनिया के साथ जो चटनी बनाते हो वो तो बनाते ही हो, लेकिन ये ऑरेंज कलर की चटनी आपको इतनी पसंद आएगी कि बस बनाए जाओ और खाए जाओ। कैरी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, प्याज, बस ये सारी चीज़ें सॉफ्ट होनी चाहिए। थोड़ा ठंडा करके आप इसे ग्राइंड करेंगे। कैरी का छिलका हटाने की ज़रूरत नहीं है, टमाटर का छिलका हटाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें डाल दीजिए नमक और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जो कि सिर्फ कलर देगा, तीखापन तो हरी मिर्च देगा। तो अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करके लेकर आई हूँ। इधर जो हमारे बैगन हैं वो भी अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम निकालते हैं इसको। कभी कभी शाम को आपका मन करे कि आज कुछ नहीं है तो चलो कुछ अलग डिफरेंट नाश्ता बनाएं, बस वैसा ही। जैसे आपने देखा होगा भिंडी को हम सब्जी के साथ भी बनाते हैं, भिंडी को हम स्नैक्स के तौर भी आजकल बनाते हैं, ओकरा जिसको कहते हैं, बिल्कुल क्रिस्पी सी भिंडी। और इसमें मैंने कोई कॉर्नफ्लोर भी नहीं डाला है। आप चाहें तो इसमें बेसन डाल सकते हो, थोड़ा चम्मच, 1 आध चम्मच दही डाल सकते थे, कॉर्नफ्लोर डाल सकते थे, पर मैंने बिना ताम झाम के बनाया है, सिर्फ मसाले के साथ। आप इसे ज़रूर एंजॉय करोगे, मुझे पता है। शाम को जब कभी मन करे आप इसे बनाइए और नाश्ते की तरह इसे एंजॉय कीजिए। मैंने पहले ही कहा था ना कि जो बैगन नहीं खाते ना उन्हें भी खाने का मन कर जाएगा। ये चटनी ही इतनी अच्छी है कि बस चट कर जाओगे आप। साथ में एक ब्रेड पीस लोगे, पता है हमारे यहाँ कैसे खाते हैं, एक ब्रेड पीस कच्चा ले लिया, थोड़ी चटनी ली, थोड़ा बैगन डाला, फोल्ड करके खा लिया। रोटी पे भी ऐसा कर सकते हो। मज़ेदार सा नाश्ता तैयार है। चलिए चलते हैं, एक और बैगन है हमारे पास, बैगन का खजाना है भाई। चलिए दूसरे बैगन से हम क्या करने जा रहे हैं। बैगन को मैंने पहले ही वॉश कर लिया था। पहले मैं थोड़ा सा बेसन बना रही हूँ, करीब आधा कप मैंने बेसन लिया। उसमें लाल मिर्च, तीखी लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक, जीरा पाउडर डाल रही हूँ। मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसका घोल तैयार कर रही हूँ। घोल बहुत गाढ़ा भी नहीं चाहिए, घोल बहुत पतला भी नहीं चाहिए। और एक प्लेट में मैं थोड़ी सी सूजी रख रही हूँ। ये दोनों तैयारियाँ हो गई हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक मसाला बना रही हूँ। मसाला भी बिल्कुल सिंपल, नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी, बस इसमें थोड़ा सौंफ और अमचूर भी डालिए। बस अपने अकॉर्डिंग मसाला बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जीरा पाउडर डालिए, वरना कोई गरम मसालों की ज़रूरत नहीं है। हम जब कम मसालों में चीज़ों को बनाते हैं ना, तो होता क्या है, जो सब्जी या कोई भी चीज़ है वो निखर के आती है, उसका स्वाद ना हमें समझ आता है। अगर हम बहुत ज़्यादा मसाले डालते हैं ना, तो जो एक्चुअल उस सब्जी का स्वाद है वो दब जाता है। तो कोशिश कीजिए मसाले बहुत ज़्यादा ना डालिए। वैसे मैंने आपको बिना प्याज लहसुन की ढेर सारी रेसिपीज़ दी हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। इस समय अभी मैं देख रही हूँ, मैं जब 1 महीना पहले जब यूएस जा रही थी तब टमाटर 10-20 रुपए किलो ही थे, और उसके बाद मैं जब आई हूँ तो 50 रुपए पहुँच गए। तो बस धीरे धीरे ये टमाटर हो जाएंगे काफ़ी महंगे। और मेरे चैनल पर आपने देखा होगा बिना टमाटर आप पूरे हफ्ते कैसे सब्जियां बना सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, तो वो आप ज़रूर कीजिए। और बिना टमाटर ही नहीं, बिना प्याज भी। इन गर्मी के दिनों में हम ऑयल फ्री खाना भी अगर पसंद करते हैं, या 1 चम्मच ऑयल से पूरे घर का खाना बन जाए, ऐसा कुछ पसंद करते हो, तो उन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं यहाँ पर आई बटन पर आपको दिखा रही हूँ, और इन्हें आप क्या कीजिए, मतलब इन रेसिपीज़ को चेक कीजिए। मुझे लगता है आपको बेहद पसंद आएंगी, क्योंकि गर्मियों में हम कोशिश करते हैं कम ऑयल की बने, या बिना ऑयल की बने, या फिर बिना ताम झाम के बने।
चलिए बातों ही बातों में ये जो मैंने बैगन था, इसके आधे बैगन को मैंने गोल गोल स्लाइस कर दिए हैं और ये जो मसाला था उसमें मैं डिप कर रही हूँ। डिप करते टाइम मैं फोक से बैगन को थोड़ा प्रिक कर रही हूँ, जिससे क्या है ना, इसमें कट नहीं लगाए ना हमने, तो प्रिक करने से क्या है, थोड़ा मसाला अंदर तक जाएगा, इसीलिए मैं प्रिक कर रही हूँ उसको। दोनों तरफ से जब मसाला आप अच्छे से लगा दोगे और थोड़ी देर आप रखोगे, बैगन जो है ये मसालों को अच्छे से पी जाएगा। अब देखिए सूखा मसाला लगा हुआ है ना, जब आप बेसन लगाओगे तो ये क्या होगा, अच्छे से चिपकेगा नहीं। तो आपको क्या करना होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, क्योंकि बेसन हमने बहुत पतला नहीं बनाया है, थोड़ा थिक सा बनाया है, तो हमें क्या करना होगा, इसको चम्मच से लगाना होगा बेसन। जी हाँ, यूँ समझिए आप इस बैगन की आज चाट बनाने वाले हो। मैंने बताया था ना, कुछ ऐसे बैगन के नाश्ते बनाएंगे जो आपको बेहद पसंद आएगा। सूजी में डिप कर दीजिए और उसके बाद इसे शैलो फ्राई कीजिए। बिना तामझाम के 4 रेसिपी बैगन की एक ही टाइम में आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेंगी। इसी तरीके से सारे बैगन में आप इस तरीके से मसाले के ऊपर बेसन को चम्मच से चिपकाते जाइए और लास्ट में आपको सूजी रब करनी है बस, और उसके बाद आपको शैलो फ्राई करने हैं। धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पर उल्टाते पलटाते इन्हें पकाना है, मतलब अंदर तक बैगन सॉफ्ट भी हो जाए, बाहर से क्रिस्प भी हो जाए और इस तरीके से बैगन पकता भी रहे। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं चाहिए। एक तरीके से यूँ समझ लीजिए आप पकौड़े बना रहे हो उसके। आप चाहते तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते थे, पर मैंने सोचा कोशिश यही करूं कि डीप फ्राई ना करूं, इसलिए मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ। बस स्लो गैस पर आपको पकाना है। जैसे ही ये सारे पक जाएं, आप इन्हें निकालते जाइए। इसे एक ट्रे में या प्लेट में अरेंज कीजिए या कोई डिश में भी आप अरेंज कर सकते हो। इधर से साइड से मैंने क्या काम किया है वो देख लीजिए। मैंने घर में रखी हुई दही को फेंट लिया है। ये देखिए, दही को कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस दही को फेंटना है। थोड़ा सा काला नमक डालना है, थोड़ा सा सादा नमक डालना है, स्वाद अनुसार बस। और एक हरी मिर्च को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। थोड़े से करी लीव्स हैं। बैगन को मैंने एक प्लेट में रख दिया है, इसके ऊपर गाढ़ा नमक वाला दही डाल रही हूँ। ये देखिए, और दही डालने के बाद मुझे एक देना होगा तड़का। ऐसे प्लेट में नहीं डालना है आपको, तो आप एक डिश में भी बना सकते हो, पर क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा बैगन था ना, तो मुझे ऐसे प्लेट में ही लगाना ठीक लगा। यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें राई डाला है, हींग डाला है और मैंने हरी मिर्चें जो मैंने कट की हैं उन्हें सेका है और उसी में मैं करी लीव्स डाल रही हूँ। बस ये तड़का मैंने बैगन के और दही के ऊपर डाल दिया है। साथ में आप रोटी, परांठा किसी के साथ भी इंजॉय कर ही सकते हो। वैसे मेरे यहाँ इसके साथ पापड़ ज़रूर बनाए जाते हैं। पापड़ बना लो, बस रोटी खा लो, मज़ा आ जाएगा। गर्मियों में ठंडी ठंडी दही और क्रिस्पी से बैगन और साथ में पापड़। आपने कभी ट्राई किया क्या? हाँ या नहीं, बताइएगा ज़रूर। चलिए चलते हैं अब एक और रेसिपी बनाने, जो कि बैगन से ही बनेगी। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे व्यूअर्स मुझे कहाँ से देखते हैं। बैगन का मैंने मतलब 4-5 पीस जो निकाले थे, उसके बाद का जो बैगन बचा है उसको मैंने डाइस शेप में कट करना है। आप गैस कीजिए मैं क्या बनाने वाली हूँ। वैसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता देती हूँ। ये मैं बनाने जा रही हूँ फ्राइड राइस के साथ नाश्ता कॉम्बो। तो मैं क्या बना रही हूँ आप समझ गए कि नहीं, बताइएगा। ये देखिए, बैगन को मैंने इस शेप में कट करके एक बोल में डाला है। इसमें काली मिर्ची, नमक, ऑरिगेनो और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। अभी तक हमने जो 3 बैगन की रेसिपी बनाई है उसमें कोई बहुत ज़्यादा तेल वेल यूज़ नहीं किया है। बस ये जो है रेसिपी, इसके लिए आपको कॉर्नफ्लोर को अच्छे से कोट कर लीजिए बैगन के ऊपर और इसे हमें डीप फ्राई करना है तेज़ गैस पर। बढ़िया सा कलर आ जाए तब तक हमें डीप फ्राई करना है।
जैसे बढ़िया ये गोल्डन कलर का हो जाए, क्रिस्पी सा, अंदर से पूरा 100% ये सॉफ्ट है, बाहर से क्रिस्पी है, इसे आप निकाल लीजिए। बाकी के जो बैगन बचे हैं उन्हें भी हम फ्राई कर लेते हैं। मैं आपको चेक करवा रही हूँ कितना बढ़िया सॉफ्ट हो चुका है ना, ये बहुत सॉफ्ट। अब इसमें नमक है, काली मिर्च है, ऑरिगेनो है, कॉर्नफ्लोर है। सारे बैगन को मैंने फ्राई कर लिया। अब मैंने सारा ऑयल निकाल के बस 1 चम्मच छोटा ऑयल रखा है। इसी पैन में मैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची डाल रही हूँ। मैं थोड़ी हरी प्याज का जो ऊपर वाला प्याज होता है वो मैं पका रही हूँ। इसी में मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के आसपास बटर। जी हाँ, बटर डालने से इसका टेस्ट कहीं ज़्यादा हो जाएगा बढ़िया। इसमें भी हमें नमक और काली मिर्च को डालना है। ये सारा काम आपको तेज़ गैस पे करना है। इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून टमाटो केचप, 1 टेबल स्पून हरी चटनी जो हमारे घर में होती है। आपको लगेगा हरी चटनी, जी हाँ, डालिएगा ज़रूर। उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दिया सोया सॉस। सोया सॉस डालने के बाद ये जो कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा हमारे बर्तन में था ना जिसमें हमने कोट किए थे बैगन, उसी में थोड़ा पानी डालकर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। आधा चम्मच मैंने विनेगर डाल दिया, हरी प्याज के पत्ते डाल दिए हैं, हरा धनिया भी डाल रही हूँ। इसे फिर से पकाइए, बहुत ज़्यादा लिक्विड ही मत रखिए। और उसके बाद आप डाल दीजिए इसमें बैगन के स्लाइस। अब इस बैगन को मिक्स कीजिए तेज़ गैस पर और गर्मा गर्म सर्व कीजिए फ्राइड राइस के साथ। फ्राइड राइस भी मैंने इंस्टेंट बनाए, जो नॉर्मल हमारे घर में वाइट राइस होते हैं। बस एक तड़का दे दिया है हरी प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और हरे धनिए की। बाद में मैंने गार्निश कर दिए प्याज फ्राई किए हुए जो ब्राउन होते हैं। तो ये फ्राइड राइस बन चुके हैं और साथ में बैगन का मंचूरियन। क्या कभी आपने सोचा था कि बैगन का मंचूरियन भी बन सकता है? गोभी मंचूरियन, पनीर मंचूरियन, सब्जी मंचूरियन हम सब बनाते हैं, मशरूम मंचूरियन। बैगन मंचूरियन मुझे लगता है आपने नहीं ट्राई किया होगा। तो चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी। आपने देखा मामूली से बैगन से हम क्या क्या नहीं बना सकते। एक और बात, आपने इन सारी रेसिपीज़ में से कोई रेसिपी ट्राई की थी क्या? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।